हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं नामिका अग्निहोत्री आप सभी का अपने चैनल लव विद योगा में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में जो कॉमन है और मोस्टली लोग इनको ट्राई करते हैं पर इनका डिफरेंस नहीं समझ पाते। तो आज मैं उसके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगी। इस टॉपिक से रिलेटेड 3 वीडियोज में बनाऊंगी और तीनों वीडियो में अलग अलग पार्ट होंगे और वो तीनों पार्ट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है वो आपका क्लियर हो पाए इस ब्रीथिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड। मैं जिस ब्रीथिंग एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ इसको हम बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। इनके 3 टाइप्स होते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज के, अनुलोम विलोम प्राणायाम, चंद्र भेदन प्राणायाम और सूर्य भेदन प्राणायाम। इन तीनों ब्रीथिंग एक्सरसाइज से लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि उन्हें समझ नहीं आता कि इन एक्सरसाइज को कैसे करना है या क्या सही तरीका है और कौन से प्राणायाम को करने की हमारी बॉडी को किस प्राणायाम की रिक्वायरमेंट है। ये तीनों प्राणायाम का अपना अलग अलग रोल है। चंद्र वेदन प्राणायाम का अपना रोल है, सूर्य वेदन प्राणायाम का अपना रोल है और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अपना अलग रोल है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी को किस प्राणायाम की आवश्यकता है, हमें कौन सा प्राणायाम करना चाहिए और कौन सा प्राणायाम अवॉइड करना चाहिए। तो हाँ, आज मैं आप लोगों को ये नहीं बताने वाली हूँ कि हमें ये प्राणायाम किन लोगों को करना चाहिए किन लोगों को नहीं। मैं आपको ये बताऊंगी कि आप प्राणायाम से ही पता लगा सकते हैं कि आपको अनुलोम विलोम किस तरह से करना है, कौन से टाइप का अनुलोम विलोम की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी, इस पार्ट में हम बात करेंगे चंद्र भेदन प्राणायाम के बारे में, सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे सूर्य भेदन प्राणायाम के बारे में और थर्ड पार्ट में बात करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम विद कुंभक। कुंभक के साथ में हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चंद्र भेदन प्राणायाम से पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक आपकी बॉडी के कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगी। आपकी बॉडी में हमारे 2 नोस्ट्रल होते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रल और राइट नोस्ट्रल। अब हमारा क्या होता है, दोनों नोस्ट्रल किसी किसी चीज के प्रतीक होते हैं, यानी कि आपका जो राइट नोस्ट्रल होता है इसको बोलते हैं हम सूर्य। ये हमारा किसका प्रतीक होता है, सूर्य। इसको हम पिंगला नाड़ी भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हमारी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट नाड़ी होती है, इसको हम इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी बोलते हैं। तो जो हमारा राइट नोस्ट्रल है, जो हमारा सूर्य का प्रतीक होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, पिंगला नाड़ी। और जो हमारा लेफ्ट नोस्ट्रल है, ये हमारा किसका प्रतीक होता है, ये होता है हमारा चंद्रमा का प्रतीक, इसको बोलते हैं हम ईड़ा नाड़ी। यानी कि जो हमारा राइट है वो सूर्य का प्रतीक होता है और लेफ्ट जो नोस्ट्रल होती है वो हमारी किसकी प्रतीक होती है, चंद्रमा की। चंद्रमा कैसा होता है, कोल्ड होता है, ठंडा होता है, शीतलता प्रदान करता है। तो हमारे लेफ्ट नोस्ट्रल किसकी प्रतीक हो गए, शीतलता की। राइट नोस्ट्रल कितनी हो गई, सूर्य क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करता है, तेजस्वी होता है, हमारी हीट जनरेट करता है। तो राइट नोस्ट्रल हमारी किसकी प्रतीक हो गई, ऊर्जा की। तो आई होप आपको दोनों नोस्ट्रल के अपने काम समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार से हम दोनों का भेदन करते हैं। भेदन का मतलब होता है पियर्सिंग, यानी कि आर पार करना। यानी कि चंद्र नाड़ी, चंद्र का मतलब क्या है, ठंडा शीतलता, और भेदन का मतलब क्या है, आर पार। तो हम आज चंद्र भेदन प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। तो चंद्र भेदन, चंद्रमा का प्रतीक हमारी कौन सी साइट होती है, कौन सी नोस्ट्रल होती है, लेफ्ट नोस्ट्रल। यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रल यानी कि चंद्र भेदन यानी कि आर पार करना, प्रक्रिया करना है। चंद्र नाड़ी का हमें क्या करना है, भेदन करना है। तो नॉर्मल सिंपल सा प्रोसेस है, यानी कि प्रोसेस हमारा सेम वही रहेगा। एक नोस्ट्रल से हम सांस लेते हैं, एक नोस्ट्रल से सांस छोड़ते हैं, लेकिन हमें अब सांस कहाँ से लेनी है, लेफ्ट नोस्ट्रल से, क्योंकि चंद्र भेदन प्राणायाम कर रहे हैं। चंद्रमा की प्रतीक हमारी कौन सी नोस्ट्रल है, लेफ्ट नोस्ट्रल। चंद्र नाड़ी से हमें सांस लेनी है और राइट नोस्ट्रल से हमें क्या करना है, सांस को निकालना है। तो ये हमारी क्या होगी, चंद्र भेदन प्राणायाम। अब बात करते हैं ये हमारी किस चीजों में हेल्प करती है, उसके बारे में उसके बाद में मैं इस प्रक्रिया को आपको करके बताऊंगी। ठीक है, तो बात करते हैं कि हमारी किस चीज की प्रतीक है। यानी कि हमारी बॉडी में चंद्रमा क्या है, शीतलता का प्रतीक है। तो जिन लोगों को बहुत हीट लगती है, यानी कि बहुत गर्मी लगती है,
एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जिनको बहुत गैस्ट्रिक गैस बन जाती है बहुत जल्दी। इसके अलावा जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए ये प्राणायाम बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये क्या करता है, आपकी बॉडी को शीतल करता है, ठंडा करता है। जिन लोगों को बहुत गर्मी लगती है, जैसे आपने देखा है कि बहुत लोग जरा सी गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए प्राणायाम बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा और किन लोगों को, जो लोगों को मेंटली प्रॉब्लम है, यानी कि मानसिक, जैसे कि अल्जाइमा है या इसके अलावा मिर्गी है, उन लोगों को भी ये प्राणायाम बहुत हेल्पफुल है, उन लोगों को भी ये प्राणायाम ट्राई करना चाहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इस प्राणायाम को कैसे करते हैं। इसके अलावा इसका सही, आप किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं। सही पोजीशन क्या है बैठने की, नॉर्मली आप जैसे मैं इस टाइम बैठी सुखासना, आप ऐसे बैठ सकते हैं, पद्मासना में बैठ सकते हैं, या नॉर्मली आप किसी भी चेयर पर या बेड पर बैठकर भी इस प्राणायाम को ट्राई कर सकते हैं। बस दो चीजों का हमें ध्यान रखना है, शोल्डर आपके स्ट्रेट होने चाहिए और स्पाइन के होने चाहिए स्ट्रेट, आपको कंधे अपने नहीं झुकाने हैं, ठीक है। बाकी अब हमें क्या करें, प्राणायाम हमेशा हम राइट हैंड से ही स्टार्ट करते हैं, चाहे आप लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर रहे हो या राइट को कर रहे हो, हमेशा हाथ हम कौन सा यूज करेंगे, राइट हैंड ही यूज करेंगे। दोनों प्रक्रिया, दोनों मुद्राओं से आप कर सकते हैं, विष्णु मुद्रा भी से भी कर सकते हैं और वायु मुद्रा से कर सकते हैं। आज मैं आपको वायु मुद्रा से करके दिखाऊंगी। वायु मुद्रा के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमें अपने तर्जनी फिंगर फोल्ड करनी है और अंगूठे से इसको इस तरह से दबाना है। इस अंगूठे से हम अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और मिडिल फिंगर से हम क्या करेंगे, अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे। चंद्र भेदन प्राणायाम कर रहे हैं तो हमें सांस कहाँ से लेनी है, लेफ्ट यानी कि चंद्रमा वाली नाड़ी से लेनी है, और राइट यानी कि सूर्य वाली नाड़ी से निकालनी, यानी कि ठंडक हमें लेनी है और ऊर्जा यानी कि हीट हमें क्या करनी है, अपनी बॉडी की बाहर निकालनी है। आई होप आपको टेक्निक क्लियर हो गई होगी। तो ना आप अपने नोस्ट्रल इस तरह से बंद कर लीजिए, राइट, आप दूसरे हाथ को आप नॉर्मली चिन्ह मुद्रा में करके अपने नी पे रख लीजिए। एक बात का हमें और भी ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमेशा सांस लेने से छोड़ने का टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कि 1:2, यानी कि अगर आप 1 मिनट सांस ले रहे हो या 1 काउंट तक सांस ले रहे हो तो आपको 2 काउंट तक सांस छोड़नी है। मैं इसकी भी आपको प्रैक्टिस करके बताऊंगी। नॉर्मली आप इस तरह से अपने हाथ को फोल्ड कर लीजिए, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे हम और राइट नोस्ट्रल से छोड़ेंगे, फिर से लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे और राइट नोस्ट्रल से छोड़ेंगे, फिर से लेफ्ट नोस्ट्रल से राइट नोस्ट्रल से छोड़ेंगे। इस तरह से हमें ये प्राणायाम करना है, लेफ्ट से सांस लेनी है और राइट से छोड़नी है। इस प्रक्रिया को हमें, आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमें ये प्राणायाम कैसे करना है। इसको बोलते हैं हम चंद्र भेदन प्राणायाम। ये भी एक अनुलोम विलोम प्राणायाम का ही, ब्रीथिंग एक्सरसाइज का ही पार्ट है, एक टाइप है कि हम इसको कैसे करते हैं। अब बात करते हैं कि हम इसको टाइम, आपको कैसे पता चलेगा कि सांस हमें कितनी देर तक होल्ड करनी है, कितनी देर, तो उसके लिए आप काउंट कर सकते हो। यानी कि अगर आप 4 काउंट तक सांस ले रहे हो तो आपको 8 काउंट तक अपनी सांस को छोड़ना है। मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। नॉर्मली इस तरह से लेफ्ट से सांस लेनी है 4 काउंट तक, 1 2 3 4, राइट से छोड़ेंगे 8 काउंट तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि आप जितनी बार, जितने टाइम सांस लेने में लगा रहे हो उससे डबल टाइम आपको सांस छोड़ने में लगाना है। इस तरह से आप इस प्रक्रिया को कर सकते हो। इसे बोलते हैं हम चंद्र भेदन प्राणायाम। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि ये प्राणायाम किस लोगों को अवॉइड करना चाहिए। जिन लोगों को ऑलरेडी ठंड की प्रॉब्लम है, यानी कि कफ बनता है या बहुत इजीली ठंड लग जाती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग होते हैं आइसक्रीम खाते हैं उनको ठंड नहीं लगती, लेकिन बहुत नॉर्मली लोग होते हैं जो जरा सी आइसक्रीम खाने से ही उनका गला बैठ जाता है, जुकाम हो जाता है, छींकें आने लग जाती हैं, तो उन लोगों को ये प्राणायाम अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों का ऑलरेडी लो बीपी है, लो बीपी की प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी ये प्राणायाम अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हाई बीपी वालों के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो जिन लोगों का ऑलरेडी लो बीपी भी है तो उन लोगों को ये प्राणायाम करना अवॉइड करना चाहिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य भेदन प्राणायाम के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे नॉर्मली अनुलोम विलोम प्राणायाम विद कुंभक कैसे करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।